क्या कोई पति अपनी ही पत्नी की भक्ति परखने के लिए पूरे संसार को डुबो सकता है? माता पार्वती कठोर तपस्या में लीन थीं। उनकी आंखें बंद थीं और मन केवल महादेव में लगा था। तभी कैलाश पर बैठे महादेव मुस्कुराए और अपनी जटाओं की एक लट खोल दी। अगले ही पल जटाओं से निकली प्रचंड गंगाधारा जो सीधे पार्वती की तपस्थली की ओर बढ़ चली। माता की रक्षा के लिए पहले कार्तिकेय आगे आए। अपने दिव्य अस्त्र और मयूर की सहायता से उन्होंने पहली बाट रोक दी, लेकिन महादेव ने दूसरी जटा खोल दी। इस बार भगवान विष्णु स्वयं पहुंचे और सुदर्शन चक्र से गंगा की धारा को रोक लिया। फिर भी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। तीसरी धारा आई तो गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर दौड़े और माता की रक्षा में दीवार बनकर खड़े हो गए, लेकिन महादेव लगातार जटाएं खोलते गए। चौथी और फिर पांचवी प्रचंड धारा उमड़ पड़ी। अब देवता भी चिंतित हो उठे। सभी सोचने लगे कि माता पार्वती को कौन बचाएगा। तभी पार्वती ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने चारों ओर अपने पुत्रों और परिवार को संघर्ष करते देखा। वे समझ गईं कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि महादेव की परीक्षा है। माता के चेहरे पर भय नहीं था। वे शांत भाव से शिवलिंग से लिपट गईं और बोली, प्राण रहें या जाएं, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। उसी क्षण महादेव प्रकट हुए और माता को अपने आलिंगन में भर लिया। गंगा की सारी धाराएं शांत हो गईं। महादेव की आंखों में प्रेम था और माता पार्वती की आंखों में आंसू, क्योंकि उस दिन केवल पार्वती की भक्ति ही नहीं, महादेव का प्रेम भी परीक्षा में सफल हुआ था।